ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योगिक क्रियाएं अपनाने की। सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे में बहुत से लोग हैं जो सर्दी जुकाम से परेशान हैं। ऐसे में कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं और आपको बचा सकती हैं इन समस्याओं से, आइए जान लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। मौसम परिवर्तित नहीं होता कि हमें पहले ही खांसी होनी शुरू हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं कफ की, और कफ कई प्रकार का होता है। बलगम वाली खांसी भी हो सकती है और सूखी खांसी भी हो सकती है। पर समस्या कोई भी हो, अगर आपके पास योग है तो उसका समाधान निश्चित रूप से है, क्योंकि योग में हर समस्या का समाधान है। हालांकि योग साधना के लिए कहा गया कि उपद्रव की स्थिति में हमको साधना नहीं करनी चाहिए। यानी जिस वक्त कोल्ड एंड कफ हुआ है, जिस वक्त आपको बुखार हुआ है, उस वक्त हम बहुत ज्यादा अपना जो रूटीन अभ्यास है वो ना करें। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो उपद्रव की स्थिति में आपको आराम देने वाली हैं, जिनमें से एक अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से अगर हमें बलगम वाली खांसी होती है तो हमारा जितना भी जमा बलगम है उसको निकालने तक की क्षमता रखता है। इसी के साथ साथ 2-3 ऐसे प्रयोग हम आपको बताएंगे, यौगिक प्रयोग, जो आपको कफ में चाहे सूखा है चाहे बलगम वाला है बहुत बहुत लाभकारी होंगे। तो इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। सबसे पहले सीखते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए इस प्रकार से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, क्रॉस लेग नहीं तो वज्रासन में भी बैठ सकते, पर अगर जमीन पे बैठ ही नहीं सकते तो फिर आप कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं और अपनी टंग को, अपनी जीभ को अंदर रोल कर लेते हैं। कैसे रोल करेंगे? जैसे आप ऊपर तालू को छूते हैं आवाज निकालने के लिए, टच करके आवाज निकाली, उसी प्रकार से जिह्वा को तालू से छुएंगे और अंदर की ओर रोल करेंगे जितना इजीली कर सकते हैं। अब आपकी टंग रोल्ड ही रहेगी। नासिका से श्वास लेना है, नासिका से छोड़ना है। लेते समय भी हमें खराटे जैसी आवाज करनी है और छोड़ते समय भी इस आवाज को निकालते समय आपको अपनी नासिका पर, आपको अपने गले तक और गले के भीतर तक भी ऐसा महसूस होगा जैसे वायु आपको स्पर्श करके जा रही है, स्पर्श करके आ रही है। इस दौरान आपको खांसी हो सकती है, आपको उबकाई जैसी भी आ सकती है, और अगर आप खांसेंगे तो आपकी बलगम भी निकल सकती है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो एक बार देखिए कैसे करना है। स्थिति में बैठे, आप इसको जब 4 से 5 बार दोहरा लें तब फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। आंख खोलने की जल्दी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये हुआ उज्जाई प्राणायाम, जिसका 4 से 5 रिपीटिशन आपको करना है। शुरू में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर विद्याभ्यासेनैव प्रसीदति, विद्या तो अभ्यास से ही प्रसन्न होती है। तो नियमित अभ्यास करें, आपको लाभ मिलेगा। हमने कहा था कुछ ऐसे प्रयोग आपको बताएंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और उससे गार्गल कीजिए। यानी मुंह में डाला और आ इस तरह की आवाज निकाली, उसको बाहर स्पिट कर दिया, थूक दिया। दूसरा काम जो आपको करना है, रात्रि में 1 बादाम को भिगो लीजिए, सुबह इसका छिलका उतार करके इसको घिस लीजिए। जब आप घिसेंगे एक लिक्विड जैसा, पेस्ट जैसा बन जाएगा। इसको यानी एक कटोरी लीजिए, पहले उसमें 1 चम्मच शहद लीजिए, फिर ये पिसा हुआ यानी घिसा हुआ सही शब्द नहीं है, घिसा हुआ बादाम डालिए। थोड़ी सी अदरक को ऐसे कूट लेंगे, फिर उसे निचोड़ेंगे तो उसमें से 2-3 बूंद पानी निकल आएगा, रस निकल आएगा अदरक का, वो डाल लीजिए। और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। तो क्या क्या हुआ? शहद, हल्का सा अदरक का रस, चुटकी भर काली मिर्च, और साथ में जो सोक्ड बादाम था उसका अर्क, उसको घिस करके निकाल लीजिए। इसको आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जीभ पर लगाकर, लगभग हर घंटे जीभ पर लगा करके छोड़ दीजिए और फिर मुंह में ही घुलने दीजिए, फिर उसको अंदर ले लीजिए। ये बहुत ही कारगर प्रयोग है। आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। बहुत ठंडा जल का या भोजन का सेवन ना करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें।